हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज AMU BA LLB इन 25 डेज फ्रॉम जीरो। तो 25 डेज से थोड़ी से ज़्यादा दिन है आपके पास, बट 25 डेज का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैम, इज़ इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। इसका सिलेबस भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि पिछली बार लेवल ऑफ द एग्ज़ाम जो है उसमें थोड़ा लेवल हाई हो गया है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया है, तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी स्पेसिफिकली स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है ना। तो वो है, बट येस इट इज़ पॉसिबल, यू हैव टू गिव इट योर ऑल। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, 12-13 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। BA LLB का आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अप्रैल 2025 को है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 29-28 डेज होंगे जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं फटाफट से। इंग्लिश का 40 मार्क्स का, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का। ये पेपर अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड में होता है। अब हम आ जाते हैं सीधा टाइम टेबल पर, और यहीं पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा है, तो मैंने आपको ज़्यादा दिन दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपने अभी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देखकर जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे रही हूँ वो आपने फॉलो करने हैं स्टार्टिंग में। और प्रॉमिस करो, पेपर ऐसे सॉल्व करोगे एज इफ दी डे है। जितनी अकल लगा सकते हो उतनी लगाकर पेपर सॉल्व करना है। स्कोर को देखना ही नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। यहाँ से स्कोर को 16-17 अप्रैल से स्कोर को सीरियसली लेना स्टार्ट करना है, बट उससे पहले हाउ टू अटेम्प्ट लगाना स्टार्ट कर दें। टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू अटेम्प्ट अगर चाहते हो कि वीडियो मैं कर दूं तो फिर कमेंट कर देना, मैं फ्रेश वीडियो कर दूंगी, वैसे पुरानी वीडियोस हो रखी हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करना है? चलो मार्क्स की बात तो हो गई, चलो यहाँ पे लिखे रखते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स की क्या सबसे खास बात है, लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, MCQs जो है, उसका मैंने टेस्ट दिए हुए हैं, वो टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे तो बहुत हाई लेवल ऑफ MCQs भी आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर मैंने चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस दे रखे हैं विद आंसर्स। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो भाई उसके बाहर तो चीज़ें आनी बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो, स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस क्यों कवर करने होते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं चलता थ्योरी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। मेरे लेक्चर्स में ऑब्वियसली मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगी, बट जब आप क्वेश्चंस लगा लेंगे इतने सारे तो फिर आपको लेवल थोड़ा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना, आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम से पढ़ सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंस की ही थ्योरी की बुक लीजिए और ल्यूसेंस की ही MCQs की बुक लीजिए, एंड उसमें से आप सब चीज़ें कर लीजिए। नॉट ओनली फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि आप अपनी जो साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेज, जितने आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज साइंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे आप थ्योरी एंड MCQs जो हैं उसमें से करिए, ल्यूसेंस में से। सॉरी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, देन आप रिस्क ले सकते हो कि आप MCQs कर लो, या पहले MCQs पढ़ लो, फिर जितनी थ्योरी पढ़ी जाती है उतना कर लो, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। इसके लिए आपने अरिहंत की बुक ले लेनी है। अरिहंत की बुक आती है स्पेसिफिकली फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अरिहंत की बुक आपने ले लेनी है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। एंड उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी रॉन्ग डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो मार्क कर लेने हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, ठीक है ना, वो भी बुक में नोट कर लें, रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत मदद करेंगे। ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ, फिर एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अक्टूबर MCQs। देखिए, अक्टूबर MCQs नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के भी आपने जितने MCQs, तो मॉक टेस्ट तो आपको पता ही आ रखे हैं, MU के मॉक टेस्ट हमारे लॉन्च हो रखे हैं, और इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको MCQs फ्री मिल रहे हैं, तो आपने MCQs करने ही करने हैं। AMU के लिए MCQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको MCQ से याद करना डिफिकल्ट लगता है तो आप MCQs प्लस वीडियो लेक्चर्स कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं हमारे वो 7 to 8 आवर्स के होते हैं, फुल मंथ उसके अंदर कवर हो जाता है। बट हाँ, इस एग्जाम के लिए अगर आप ओनली MCQs भी करोगे, नॉर्मली मैं वीडियो लेक्चर्स के लिए पुश करती हूँ, बट इस एग्जाम के लिए अगर आप ओनली MCQs भी कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। उसके बाद है मैथ्स, नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज,
टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने 18 डेज वंडर या फिर 30 डेज वंडर में से करने हैं। 18 डेज वंडर या फिर 30 डेज वंडर में से आपको करने हैं मैथ्स के टॉपिक। उसके बाद आ जाता है टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक के लिए आपको नीतू मैम की बुक लेनी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपके कर दिए। आप अब यहाँ पर इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस के लिए अगर टाइम मिले तो वो कर लेना। सिलॉजिज्म्स अगर करना चाहते हो तो MK पांडे की बुक में से करने होंगे। ठीक है ना। मैथ्स 18 डेज वंडर बेस्ट चंद में से करना है। उसके बाद ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के, कुछ और नहीं तो ये तो करना ही करना है। इंग्लिश में, अब इंग्लिश के अंदर आपको मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना है। तो ये टाइम टेबल में मैं डाल देती हूँ, मिस हो गया मेरे से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देख रही थी कुछ कम लग रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एक साथ ही हो जाएगा। इसके रूल्स याद करने हैं मैथ्स के, सॉरी इंग्लिश के, ठीक है। सॉरी। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए कि, एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए कलर, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग्स, ठीक है, और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हर रोज ट्राई करना है, ट्राई का करना ही करना है कि 1 आवर निकालो इनको रट्टा मारने के लिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स logri.com पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वो आपको करने हैं। 2 वीडियोस मैंने इस यूट्यूब चैनल पर करी हुई हैं, वो आपने देखनी है और याद करनी है। और 1 वीडियो में मैंने बताया कि लर्न कैसे करना है, ये तो ये सब देख लोगे तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जनरल नॉलेज में हमने करंट अफेयर्स भी कर लिया है, ये सारा ये हो गया है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, अगर पहले टाइम टेबल स्टार्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि भाई हम फॉलो करेंगे ये टाइम टेबल, कॉमेंट्स में जरूर बताना। डू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, एंड उसके साथ इस बार तो MCQs भी फ्री मिल रहा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी आपको डिमांड है, एनालाइज वाली वीडियो, अटेम्प्ट वाली वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर I am Logri के नाम से हूँ। आई एम देयर बाय द नेम I am Logri। Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.